इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह जी हैं। जरनैल सिंह जी, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आम आदमी पार्टी यहाँ प्रदर्शन कर रही, आखिर कारण क्या है, क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई हो। आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने ये फरमान जारी किया और तानाशाही का रोज नया अध्याय बीजेपी लिख रही है। इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश चलाने के लिए हमारे को संविधान दिया गया है। अपनी मन मर्जी से देश नहीं चलता कि आपको हमारी आवाज़ नहीं सुननी और आप हमारे को कहेंगे जी हम नहीं सुनेंगे। इस देश के अंदर चुनाव होते हैं, पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो सुनने की पेशेंस रखनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को ये याद करना चाहिए कि वो तो टेबलों पे चढ़ के टेबलों पे खड़े हो जाते थे, तब भी कभी ऐसा नहीं किया कि विधानसभा परिसर के अंदर घुसने पर पाबंदी लगा दी गई हो। तो थोड़ी पेशेंस रखें, विपक्ष को सुनने का दम रखें, हिम्मत रखें, हम तो यही कहना चाहते हैं। क्या कारण बताया गया, क्या रूल दिखाया गया आपको एंट्री करने से रोकने कोई से? ऐसा कानून है ही नहीं, कोई ऐसा कानून बताया ही नहीं गया। पुलिस वालों से पूछो तो वो वर्बल ही कह रहे हैं जी हमें तो ऑर्डर है, तानाशाह विजेंद्र गुप्ता जी की ऑर्डर है। तो भाजपा में अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो सबसे पहले तो ऐसे स्पीकर को हटाएं जो विपक्ष को सुनने की, जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। सर, अभी सदन में कह रहे थे सेक्रेटरी साहब कि रूल 277 का हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि सस्पेंडेड एमएलएस को अंदर प्रीमाइसेस में नहीं घुसने दिया जा सकता। नहीं, सदन के अंदर नहीं जा सकते, पर प्रेमिसेस के अंदर घुसने पे हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। और इस देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा दिल्ली के अंदर हो रहा है। वहाँ तो आम लोग भी जा सकते हैं, विधानसभा परिसर के अंदर तो आम लोग भी जा सकते हैं पास बनवा कर। तो विधायकों के पे किस चीज़ की पाबंदी है? हमारा ऑफिस है अंदर, हमारे को अपनी विधानसभा से जुड़े सवाल लगाने हैं, मुद्दे लगाने हैं, वो हम कब लगाएंगे? आज चुनाव था डिप्टी स्पीकर का, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट करना था, पर ये सब चीज़ें तो तानाशाही की एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ये देश संविधान से चलता था और संविधान से चलेगा, और हम अपने हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। जरनैल सिंह जी, आपने कहा डिप्टी स्पीकर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई आवेदन तो नहीं दिया क्योंकि निर्विरोध चुने जा रहे हैं मोहन सिंह बिस्ट। नहीं, पर विपक्ष को बोलने का तो हक होता है, दुनिया भर की चर्चाएं हो रही हैं। आप तो 3 विधायक थे, हमने तो तब भी ऐसा नहीं किया, हम तो 22 हैं। आप तो उसके बाद 8 विधायक थे, हमने तब भी ऐसा नहीं किया, हम तो फिर उससे 3 गुने हैं। तो थोड़ी सहनशीलता रखें, विपक्ष को सुनने की हिम्मत जुटाएं और दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करें। जो वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि पहली कैबिनेट की बैठक में मोदी जी ने वादा किया था 2500 रुपये महिलाओं को जो मिलने हैं वो योजना पास कर देंगे, उस पर जवाब देना, जवाब है ही नहीं। तो इनको विपक्ष को बाहर कर दो, ये आसान रास्ता है। सर, एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि कैग रिपोर्ट की वजह से आप लोग हंगामा कर रहे थे, इसलिए आपको सस्पेंड किया गया है। नहीं तो हम उसमें पार्टिसिपेट कराओ ना हमको, हम भी अपनी बात रखे। इतने बड़े बड़े बवंडर बचा रखे थे, क्या निकला कैग की रिपोर्ट में? कैग की रिपोर्ट में तो घोटाला निकला ही नहीं कोई। और एक रिपोर्ट ऐसी भी लेके आओ ना जिसमें पूरे देश का जो पैसा लूट लूट के पूंजीपति दोस्तों के घर भरे जा रहे हैं, उस पर भी कोई रिपोर्ट लेके आओ ना, हम तो चर्चा करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह। उनका कहना है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, इसलिए हमें विपक्ष के विधायकों को अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि कैग की रिपोर्ट का बहाना दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं कैग की रिपोर्ट में निकला है जिससे ये साबित हो गया कि घोटाला किया गया है। कैमरा पर्सन जयवीर के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।